भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रभु की कृपा का अनुभव करें। जैसे आज हम लोग वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम ये देखें, ये सोचें कि हम अपने जीवन में स्वतंत्र कैसे रह सकते हैं, हम प्रभु में कैसे आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु ही केवल हमें आज़ादी और स्वतंत्रता दे सकते हैं। हम कई बार पापों के कारण हम लोग अपने जीवन में ऐसे फंस जाते हैं कि हम स्वतंत्रता का जो सही स्वतंत्रता है, जो आत्मिक स्वतंत्रता है, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम लोग वचन पर मनन चिंतन करें कि कैसे हम लोग अपने जीवन में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग पवित्र आत्मा से सहायता मांगे ताकि पवित्र आत्मा इसको समझने में, जानने में, पहचानने में हमारी मदद करें। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तो आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तो आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग प्रभु के वचन को समझें। जब हम लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, तो तब हम लोग प्रभु में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें पवित्रता से भरपूर कर देता है। इसलिए हम लोग आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। हम लोग इस संसार में जीवित हैं और रहते हैं, और हम देखते हैं कि हम लोग शरीर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और अपने शरीर को हम लोग बनाना चाहते हैं और इससे हम लोग मोह करते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा शरीर हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकता है, हमें आत्मिक स्वतंत्रता नहीं दे सकता है। इसलिए हमें अपने भीतर जाना होगा, हमें अपने भीतर देखना होगा कि कैसे हम लोग प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए अपने जीवन में सही, सच्ची और आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं 8 अध्याय और 32 वाक्य में, तुम सत्य को पहचान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु यीशु यही हमें बताते हैं कि तुम सत्य को पहचान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा।
हम देखते हैं कि केवल सत्य ही हमें स्वतंत्र बना सकता है, और केवल ईश्वर सत्य, इस संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है और कोई भी सत्य नहीं है, लेकिन केवल ईश्वर ही सत्य है। और उसी ईश्वर ने, उसी प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। और अभी ये हिदायत हमें प्रभु यीशु के द्वारा दी जा रही है कि यदि तुम सत्य को पहचान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इसलिए हम सत्य की खोज में लगे रहें। सत्य क्या है? इस संसार में सत्य क्या है? क्या हमारा शरीर सत्य है? क्या हम जो खाते पीते हैं वो सत्य है? क्या जिस घर में हम रहते हैं वो सत्य है? क्या जिस गाड़ी में हम चलते हैं वो सत्य है? कि या फिर सत्य कुछ और है, और जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम पहचानते हैं, सत्य उससे भी परे है। इसलिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग ईश्वर जो सत्य है उसको पहचान जाएंगे और वास्तविकता हम लोग जान जाएंगे, तभी हम लोग आत्मिक स्वतंत्रता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। राजाओं के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं 18 अध्याय 12 वाक्य में, प्रभु के आत्मा की कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। प्रभु के आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आत्मा विशाल है, आत्मा प्रशांत है, आत्मा की कोई सीमा नहीं है। जब हम लोग आत्मिक बनते हैं तभी हम स्वतंत्र होते हैं। इसका ये अर्थ है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। और जब हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम आज़ादी महसूस करते हैं, स्वतंत्र महसूस करते हैं। जब हम लोग अपने शरीरों के गुलाम हो जाते हैं तो हम कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं, कभी भी आज़ादी महसूस नहीं करते हैं। आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव हम लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें आत्मा की खोज में रहना है, पवित्र आत्मा की खोज में रहना है, उसी के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और हमारे जो गुनाह हैं, हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएं और हम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, पाक हो जाएं और प्रभु की राहों पर सीधे चलते रहें। और उसी प्रभु की राहों पर चलते रहें जो सत्य है, जो परम सत्य है। इसलिए कहा गया है आत्मा में ही स्वतंत्रता है। जो पवित्र आत्मा में जीता है वही स्वतंत्र है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित है। उसका पथ प्रदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और जो वो सोचता है, करता है, समझता है, पहचानता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए पवित्र आत्मा में ही स्वतंत्रता है, और पवित्र आत्मा स्वतंत्रता का आधार है और आध्यात्मिकता का भंडार है। जब हम लोग पवित्र आत्मा के पास जाते हैं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, और जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम स्वतंत्र महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है, हमारा नेतृत्व करता है। इसलिए पवित्र आत्मा से भर जाएं। जो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं वह स्वतंत्र महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु के शिष्यों पर भी पवित्र आत्मा उतरा, और जिन पर पवित्र आत्मा उतरा उन्होंने स्वतंत्रता का प्रचार किया, आज़ादी का प्रचार किया, उन्होंने स्वर्ग राज का प्रचार किया, उन्होंने प्रभु के प्रेम का प्रचार किया, और उन्होंने प्रभु की कृपा और शांति का प्रचार किया, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। जब हम भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो हम भी अपने आप में आज़ाद महसूस करेंगे, स्वतंत्र महसूस करेंगे, क्योंकि सत्य के द्वारा हम संचालित किए जाएंगे। और सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। संत पौलुस के दूसरे पत्र कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में 3 अध्याय 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है
वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ शरीर का बोलबाला है वहाँ आज़ादी नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जहाँ आत्मा है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, वही स्वतंत्रता है। हम अपने जीवन में ही देख सकते हैं, जब हम लोग अपने शरीरों के पीछे भागते हैं हम कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं, हम आज़ादी महसूस नहीं करते हैं, हम बंध जाते हैं। और शरीर आराम चाहता है, शरीर को आराम चाहिए, क्योंकि शरीर जो है थक जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी थकती नहीं है। इसलिए प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में जब कार्य करता है तो हम प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। और जब हम लोग आत्मिक हो जाते हैं हमारा शरीर भी बलवान हो जाता है। जब हम आत्मिक हो जाते हैं हम अपने आप में प्रभु की शक्ति का अनुभव करते हैं। जब हम आत्मिक हो जाते हैं हम अपने आप में प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा की खोज में लगे रहें, पवित्र आत्मा को ढूंढें, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और पवित्र आत्मा से भरपूर हम हो जाएं। और जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब जीवन ही जीवन है, अनंत जीवन है, स्वतंत्र जीवन है, आत्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। सब कुछ हमारे जीवन में सही होता है जब हम लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं। संत योहन के सुसमाचार में 6 अध्याय और 63 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। तो हम देखते हैं कि आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। जिस दिन हमारी सांस रुक जाएगी उस दिन हम लोग मृत घोषित किए जाएंगे। क्यों मृत घोषित किए जाएंगे? क्योंकि हम कहते हैं कि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और आत्मा के कारण ही जीवन है, आत्मा के कारण ही जीवन है। जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का प्रवाह है वहाँ वहाँ जीवन है। और मांस से कुछ लाभ नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मसल बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग सैलून में जाते हैं, अपने बाल बनाने में लगे हुए हैं, हम लोग तरह तरह की क्रीमों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे चेहरे अच्छे दिखें। और पहले लोग जो है इस तन को, इस शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहना करते थे, लेकिन आज जो है अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने शरीर को सजा रहे हैं। और जब तक हम लोग अपने शरीर को सजा रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा से दूर होते हैं। इसलिए हम अपने पवित्र आत्मा, अपने आत्मा को सजाएं, पवित्र आत्मा से अपने हृदय को संजाएं, ताकि पवित्र आत्मा से हम बढ़कर प्रभु की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इसलिए कहा गया है आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। ये मांस, ये शरीर कुछ समय के लिए है, लेकिन उसके बाद ये शरीर, ये मांस नहीं रहेगा। तो हमें ये सोचना है, विचार करना है, क्या हम आत्मिक बन गए हैं? मैंने एक आदमी को देखा, काफ़ी सुंदर दिखते थे और बहुत साल उन्होंने प्रभु की सेवा की, लेकिन जैसे ही उनका शरीर ढलने लगा, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पैदा हो गई, बननी शुरू हो गई। और जब मैंने उसके साथ मुलाकात की तो वो रोते थे। क्यों रोते थे? वो मिरर में, आईने में अपने आप को देखकर रोते थे कि मैं क्या था और आज मैं क्या बन गया। तो वो शरीर को जब हम लोग ज़्यादा प्यार करते हैं तो तब हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। और क्योंकि हमें समझना चाहिए ये तो विधि का विधान है। हम छोटे पैदा होते हैं, छोटे आगे बढ़ते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। ये तो विधि का विधान है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम आत्मिकता को प्यार करते हैं तो हमारा बुजुर्गी में पैर रखना या बुजुर्ग होना या बूढ़े होना
ये एक स्वाभाविक कदम होगा, ना कि ये कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज होगी। तो इसलिए विधि के विधान को हमें पहचानना है और आत्मिक बनना है। जब हम आत्मिक बन जाएंगे, हम अपने जीवन में हर बात को स्वीकार करेंगे। क्या हमें आत्मिक नहीं बनने देता है? हम समझने की कोशिश करें, क्या हमें आत्मिक नहीं बनने देता है? सूक्ति ग्रंथ में 8 अध्याय 13 वाक्य में हम पढ़ते हैं, एक तो घमंड हमें आत्मिक नहीं बनने देता है। दूसरा दुराचरण हमें आत्मिक नहीं बनने देता है। और तीसरा अक्कड़पन हमें आत्मिक नहीं बनने देता है। और असत्य हमें आत्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालता है। असत्य जो लोग झूठ पर चलते हैं, वे कभी भी आत्मिक नहीं बन सकते हैं। वे कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते हैं, कभी भी आज़ाद महसूस नहीं कर सकते हैं जो असत्य पर चलते हैं। और जो अकड़पन में रहते हैं, वे तो पहले ही अकड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्हें विनम्र होने की ज़रूरत है, विनम्र होने की ज़रूरत है। जो स्वतंत्रता है विनम्रता में है, जो आज़ादी है विनम्रता में है, अकड़पन में नहीं है। और जो दुराचरण में पड़े हुए हैं, वे कैसे प्रभु का अनुभव कर सकते हैं, कैसे आत्मिक स्वतंत्रता का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और घमंड जो है हमें प्रभु से दूर ले जाता है, पवित्र आत्मा से दूर ले जाता है। हम इन 4 बातों को याद रखें, घमंड, दुराचरण, अकड़पन और असत्य, ये हमारी आत्मिक स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं। पवित्र वचन हमें क्या बताते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है? घास के समान है, घास के समान है, उगता है, धूप आती है, घास जो है सड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का शरीर है, वो भी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में घमंड पैदा ना करें, घमंड पैदा ना करें। यदि हमारे पास बहुत धन है, दौलत है, हम घमंड ना करें कि हम बहुत धनी हैं और हमारे पास बहुत कुछ है। यदि हमें प्रभु ने इस संसार में अच्छा व्यवसाय दिया है, तो हम उस पर भी गर्व ना करें, उस पर भी हम लोग घमंड ना करें। गर्व करें लेकिन घमंड ना करें। घमंड हमें दूसरों से अलग कर देता है, लेकिन जब हम गर्व करते हैं तो तब हम दूसरों की सहायता करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और हम दूसरों की जो तरक्की है, दूसरों का व्यवसाय है जिसमें वो आगे बढ़ते हैं, उसमें भी गर्व कर सकते हैं। लेकिन घमंड ना करें। घमंड हमें तोड़ देता है, हमें जोड़ता नहीं है। घमंड हमें दूसरों से अलग कर देता है, हमें एक नहीं होना चाहता है। दुराचरण, जो आचरण हमारा बुरा है, कैसे हम लोग स्वतंत्र महसूस करेंगे जब आचरण ही बुरा है, जब हम लोग हमारे भीतर से विचार ही बुरे पैदा होते हैं, जब अच्छे विचार पैदा नहीं होते हैं, और जब हम लोग पाप में आगे फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, और जब हम लोग घृणा में आगे बढ़ते जाते हैं, नफरत में आगे बढ़ते जाते हैं, तो कैसे हम अच्छा आचरण कर सकते हैं? इसलिए हम दुराचरण से दूर रहें और असत्य से दूर रहें। बहुत से लोग झूठ का सहारा लेते हैं, और कहा भी गया है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्यों नहीं एक सत्य बोलें? और इसलिए आपको असत्य का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में जो फीस ली जा रही थी, उसकी स्लिप जो है बोर्ड पर लगी हुई थी, और किसी ने फ़ोटो खींच ली और मीडिया में डाल दी। और मुझे कुछ न्यूज़पेपर्स वालों के फ़ोन आए और उन्होंने पूछा कि फ़ादर जी ये सही है क्या, आप ये फ़ीस ले रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, हम लोग ये फ़ीस ले रहे हैं। और जो न्यूज़पेपर वाले थे वो बोल रहे हैं कि आप तो बहुत सीधे ही बोल रहे हैं कि हम ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं झूठ कैसे बोलूं, मैं झूठ कैसे बोलूं? जो हम कर रहे हैं हम वही बोल सकते हैं, और सत्य बोलना ही हमारा काम है। क्योंकि एक सत्य बोला और उसके बाद हम स्वतंत्र, आज़ाद, बिल्कुल फ्री हो गए। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैंने कल क्या बोला। जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि मैंने कल क्या बोला था, मैंने सुबह क्या बोला था। लेकिन जब हम लोग सत्य बोलते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैंने कल क्या बोला था या फिर सुबह क्या बोला था।
सत्य तो सत्य है, सत्य कभी भी बदल नहीं सकता है। सत्य बिल्कुल सत्य है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय 33 वाक्य में हम पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। अक्सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस संसार की चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, हम लोग इस संसार की वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन प्रभु हमें दूसरा एक मंत्र दे रहे हैं, और मंत्र क्या है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और यहाँ की चीज़ें, यहाँ की वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएंगी। तो पहले क्यों नहीं हम लोग प्रभु के साथ जुड़े? हमें प्रभु के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। पहले हम धार्मिकता की खोज करें, पहले हम स्वर्गराज की खोज करें, पहले हम प्रभु की खोज करें और प्रभु स्वयं हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और ये मेरा विश्वास है, और विश्वास ही नहीं, यकीन है, पूरा यकीन है और अनुभव भी है कि प्रभु हमारी ज़रूरतों को देखते हैं। जब हम लोग उसके राज की खोज में लगे रहते हैं, जब हम लोग उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, जब हम लोग प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, तो हमें स्वतंत्रता का अपने जीवन में अनुभव होता है। संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 10 अध्याय और 10 वाक्य में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। जीवन कौन देता है? प्रभु यीशु देते हैं, और प्रभु यीशु ही हमें स्वतंत्र करते। और प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए। हम बार बार पढ़ते हैं सत्य योहन के सुसमाचार में 3 अध्याय 16 और 17 वाक्य में कि पिता ईश्वर ने इतना प्यार किया संसार से कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। और ये भी लिखा है कि प्रभु यीशु इस संसार में हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आए हैं, वे हमें बचाने के लिए आए हैं, हमें मुक्त करने के लिए आए हैं, हमें अपनी कृपा से भरने के लिए आए हैं, हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, हमें स्वर्गराज के लिए तैयार करने के लिए आए हैं। और वैसी ही शिक्षा प्रभु यीशु ने हमें प्रदान की है। तो प्रभु कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। अधूरा नहीं, अधूरा जीवन नहीं, टुकड़े टुकड़े जीवन नहीं, लेकिन परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग वचन के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम लोग वचन को अपने जीवन में पढ़ते हैं, जब हम लोग वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, शुद्धता से भर जाते हैं, पवित्रता से भर जाते हैं, और वही परिपूर्ण जीवन है। और हमारे मकसद बदल जाते हैं, हमारे उद्देश्य बदल जाते हैं। तब हम लोग स्वर्ग राज की खोज करते हैं। हर बात में, इस धरती पर, इस संसार में हम लोग स्वर्ग राज की खोज करते, प्रभु की खोज करते हैं, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, और वही हमें स्वतंत्र करते हैं। तो इसलिए प्रभु के पीछे भागें, और जब हम लोग प्रभु के पीछे भागते हैं तभी हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। बहुत बार हम प्रभु के पीछे नहीं भागते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। तब कैसे हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं? कैसे हम लोग आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं? इसलिए हमें प्रभु की खोज में लगे रहना है, पवित्र आत्मा की खोज में लगे रहना है, स्वर्गराज की खोज में लगे रहना है, अनंत जीवन की खोज में लगे रहना है। संत योहन के पहले पत्र में 2 अध्याय 15 से 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। हालेलुया। कितना अच्छा वचन हमें दिया जा रहा है कि हम संसार की मोह माया में ना पड़े। जो संसार की मोह माया में पड़ जाता है वह कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाता है, वह कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना ही संसार की वस्तुओं को। हाँ, वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं अपने लिए, जो भी हमें मिलता है। हम घर बंद मिलता है, घर में हम लोग रहते हैं। गाड़ी हमें मिलती है, गाड़ी में हम चलते हैं। पैसा हमारे पास आता है, पैसे का हम लोग अपनी जीविका के लिए प्रयोग करते हैं। और जो भी इस संसार से हमें मिलता है उसका हम लोग अच्छे जीवन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम संसार को ना तो प्यार करें और ना ही संसार की वस्तुओं से प्यार करें। इसका मतलब क्या है कि हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। नहीं, हम इस संसार की वस्तुओं के बिना भी रह सकते हैं। मैंने लाखों लोगों को देखा है जो घर के बिना भी बाहर सोते हैं, घर के बिना भी बाहर सोते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 3 समय का खाना भी पूरी तरह नहीं खा सकते फिर भी जीवित हैं। और ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतना अपने धन दौलत के बीच में फंसे हुए हैं जिनकी कोई मन की शांति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है और कोई भी स्वतंत्रता नहीं है जीवन की। मैंने कई गरीब लोगों को देखा है जो प्रभु का रोज धन्यवाद करते हैं और प्रभु का शुक्र अदा करते हुए अपने चारपाई पर जाकर सो जाते हैं कि प्रभु ने आज हमें जिंदा रखा, प्रभु ने हमें आज जीवन दिया है। वो सही रूप में प्रार्थना करते कि आज की रोटी हमें दे, आज की रोटी हमें दे। कुछ लोग जो है बचा कर रखने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वे आज का ही मांगते हैं और उनको प्राप्त होता है। तो हम लोग संसार की चीज़ों को प्यार ना करें। क्या लिखा गया है कि इसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या है संसार में? संसार में शरीर की वासना है। हम लोग शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर की वासना है। और फिर क्या है? आँखों का लोभ है। हम सब कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं, और जब हम लोग सब कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं उसको स्वार्थता कहते हैं। इसलिए हम लोग जब आँखों का लोभ करते हैं हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं। बहुत से विचार हमारे जीवन में पैदा होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे विचार भी हो सकते हैं। इसलिए आँखों के लोभ से हमें बचना चाहिए। आँखों का लोभ हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन से संतुष्टि को ले जाता है और हमारे जीवन से आनंद और हर्ष को निकाल देता है। और धन संपत्ति का घमंड, कुछ लोग बहुत धन संपत्ति का घमंड करते कि मेरे पास बहुत है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है। लेकिन बात ये पूछना है, क्या मेरे पास संतुष्टि है? क्या मेरे पास शांति है मन की? क्या मेरे पास प्रेम है एक दूसरे के लिए? क्या मैं बांटता हूँ, बांट कर जीता हूँ? एक दूसरे के दुख और सुख में सहभागी होता हूँ? क्या मैं दूसरों के दुख को समझता हूँ? और दुख को समझने की ज़रूरत है, दुख में सहभागी होने की ज़रूरत है। अमीर आदमी की, धनी आदमी का पाप क्या था? उसने कभी लाजरुस के दुख को समझा नहीं, जो उसके घर के सामने बैठा रहता था, लेकिन वो अपने ही मोह माया में फंसा हुआ था। और उसे ये था मेरे पास बहुत है, बहुत कुछ है। और जब वो मर जाता है और लाजरस को स्वर्ग में देखता है, खुद को नरक में देखता है, तो हम कहाँ जाएं? कहाँ के लिए अपने आप को तैयार करें? स्वर्ग के लिए तैयार करें या नरक के लिए तैयार करें? संतुष्टि चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, हर्ष चाहिए, या फिर वासनाओं की पूर्ति चाहिए, या फिर आँखों का लोभ चाहिए,
या फिर धन संपत्ति का घमंड चाहिए, ये चुनाव हमें खुद करना है और अपने लिए हमें खुद जो है स्वर्ग राज पैदा करना है। और जब हम लोग स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हम पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं और पिता ईश्वर का राज्य युग युगों तक बना रहेगा। यही हमें विचार करना है, ताकि और हम लोग इस संसार की वस्तुओं को प्रेम ना करें। हम लोग उनका प्रयोग करें लेकिन उनसे प्रेम ना करें। जब उन्हें छोड़ना है, हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो कई प्रकार की संसार की चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तव में वही असली स्वतंत्रता अपने जीवन में महसूस करते हैं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र 1 अध्याय और 21 वाक्य में लिखते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हालेलुया। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हमारे लिए स्वतंत्रता क्या है? हमारे लिए जीवन क्या है? प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में रहते, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उसी की प्राप्ति हमारे लिए स्वर्ग है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाना ही स्वर्ग है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाना ही स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाना ही आज़ादी है। और उसी आज़ादी की खोज में हम लोग लगे रहें। जब हम लोग आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, इसका मतलब हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चल रहे हैं। और जब प्रभु यीशु के मार्ग पर चलते हैं तो हम लोग स्वर्ग राज प्राप्त करते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, समझें सच्ची आज़ादी क्या है, आत्मिकता क्या है और आत्मिक स्वतंत्रता क्या है। जब हम लोग इसका अर्थ समझ जाएंगे तो हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे हमेशा चलते रहेंगे। कौन लोग हैं जो अपने घरों में प्रार्थना करते हैं? कौन लोग हैं जो अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करते हैं? शाम को एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। कितने भी काम क्यों ना हो, फिर भी एक साथ बैठकर वचन को पढ़ते हैं। क्या है उसका रहस्य? क्या है रहस्य? यही है कि उन्होंने प्रभु यीशु को समझ लिया है कि प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है और हम कभी भी आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। घरों में, परिवारों में, चर्चों में हर कोई प्रार्थना करता है जब वह प्रभु यीशु के विषय में समझ जाता है कि प्रभु यीशु को अपनाना ही स्वतंत्रता है। और जब हम लोग प्रभु यीशु को अपनाते हैं, हमारे जीवन की दिशा बदलती है, हमारे जीवन की दशा बदलती है और तब हम लोग सही दिशा की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु को प्राप्त अपने जीवन में करते हैं। तो संत पौलुस के साथ हम भी बोलें कि मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हम लोग देखते हैं संत पौलुस क्या कहते थे। पहले संत पौलुस कहते कि मेरे फ्लैश में, मेरे मांस में एक कांटा है जो निकलता नहीं। और फिर संत पौलुस ने प्रार्थना करना शुरू किया और फिर संत पौलुस कुछ समय के बाद बोलते हैं कि जो मैं चाहता हूं करना वो मैं नहीं पाता हूं और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं। और फिर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की कि पवित्र आत्मा से भर जाएं, प्रभु यीशु उनके जीवन में पूर्ण रूप से आ जाएं। और फिर तीसरी जो स्टेटमेंट है जो संत पौलुस कहते हैं कि अभी मैं अपने आप में नहीं रहता हूं लेकिन मेरा प्रभु यीशु मुझ में वास करता है। हमें भी यहाँ तक पहुँचना है, हमें भी यहाँ तक पहुँचना है। हमारे शरीरों में भी एक कांटा है जो हमें पाप की ओर ले जाता है। हम भी जो करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते और जो नहीं करना चाहते उसको करते हैं। इसलिए हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है,
ताकि हम भी संत पौलुस के जैसे कह सके कि अभी मैं नहीं लेकिन मुझ में मेरा प्रभु यीशु वास करता है। मैं नहीं, मुझ में मेरा प्रभु यीशु वास करता है। और जब प्रभु यीशु वास करता है तो वही आत्मिक स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रभु स्वयं मुझ में वास करते हैं। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, 3 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मैं आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा हूँ, और जो कोई अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं और मेरा पिता उसमें वास करेंगे। हालेलुया। तो हम अपने हृदय के द्वारों को खोलें, हम लोग अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलें, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में वास करे और हमें स्वतंत्र कर दें। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में और 28 वाक्य में, उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व है। प्रभु में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व है, और किसी में नहीं है। और जब प्रभु में ही हमारा जीवन है, हमारी गति है या हमारा अस्तित्व है, तो फिर हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। संत पेतरुस प्रभु यीशु को कहते हैं, जब प्रभु यीशु से पूछते हैं क्या आप भी मुझे छोड़ देना चाहते हो, क्या आप भी मुझे छोड़ देना चाहते हो, तब संत पेतरुस कहते प्रभुवर हम कहाँ जाएं, आपके पास ही अनंत जीवन के शब्द हैं। हालेलुया। आपके पास ही अनंत जीवन के शब्द है, स्वतंत्रता आपके पास है, आंतरिक आजादी आपके पास है, अनंत जीवन आपके पास है, स्वर्ग राज्य आपके पास है, आत्मिक स्वतंत्रता आपके पास है। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ आपके पास है। और तभी तो प्रेरित चरित्र में लिखा है कि प्रभु में ही हमारा जीवन है, हमारी गति है तथा हमारा अस्तित्व है। आइए हम लोग इन बातों पर और भी मनन चिंतन करें। पाप जो है हमें गुलामी की ओर ले जाता है, और हम लोग अंधकार में रहना पसंद करते, जैसे कि संत योहन के पहले अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु अपनों में आए और अपनों ने उससे स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु स्वयं ज्योति थे और ज्योति ने अंधकार को मिटा दिया, लेकिन जिन्होंने पाप से प्रेम किया वे ज्योति को पसंद नहीं करते हैं, वे अंधकार को पसंद करते हैं। आइए हम लोग ज्योति को, प्रकाश को पसंद करने वाले लोग बने, पवित्र आत्मा में जीने वाले लोग बने, प्रभु यीशु में जीवित लोग बने, ताकि हम सही रूप में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस शिक्षा के लिए जो तूने हमें प्रदान की है, तेरे वचन के लिए, और हमें ऐसा वर दे कि हम कभी भी तुझसे दूर ना हो जाएं, लेकिन हमेशा तेरी राहों पर चलते रहें। हे प्रभुवर, हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, ताकि हम पवित्र आत्मा से भरकर तेरे संदेश को दूर दूर बहुत से लोगों तक पहुंचा सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।